दुनिया उसको मारती, लेकिन नशा मुक्ति इधर बंद नहीं होता है। गंजा, चरस, ये वो सब बिकता है, वाइट तक बिकता है इधर। ऐसा बंद करने का है? मोदी बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। मेरा 70 बरस का उम्र है, मैं जितना माँ बर्दाश्त करती, कोई माँ का भी ऐसे औलाद खराब हो रहा है इधर। बच्चे स्कूल नहीं जाते ऊपर बैठ के पीते, सुलक्षण पीते। कोई है मना कर रहा, मोदी मना करता, मोदी मैं तो गाली देगी। मोदी तो कभी जिंदगी में नहीं आला। मोदी है ना, मोदी चूर का लड्डू खिला रहा हम लोग को, चुतिया बना रहा हम लोग को। हम लोग छोड़ेंगे? हम लोग को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। हमको हमारी जगह धारे इधर रहना चाहिए। मोदी को आने के लिए हम देंगे नहीं। कांग्रेस जरूर आएगा और हमारा परंपरा कांग्रेस को वोट डालते ही है। हम लोग मोदी को डालते, इसको डालते बोलते, लेकिन हम लोग कांग्रेस को डालते। क्योंकि भारतीय मोदी सरकार तो दावे कर रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में बहुत सारे कार्य किए हैं, बेवाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई का दर कम हुआ है, जीडीपी बेहतर हुई है। तो लोग बीजेपी की सरकार को फिर से मौका क्यों नहीं दें? महंगाई और रोजगार की कहाँ बात करते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कल का स्टेटमेंट देखा नहीं आपने? कल उन्होंने मन से क्या कहा कि मंगलसूत्र भी गिरवी रखवा देंगे। तो ये देश का मुसलमान किसी गैर प्रांति का या गैर मजहब का ये रखने का सोचेगा? बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान की खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी स्थित इलाके में और आज इस इलाके का हम दौरा करने आए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कामराज मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल है। ये धारावी का इलाका है और एक कसीर तादाद की आबादी का इलाका है। एशिया की अगर सबसे बड़ी स्लम एरिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि चुनावी रुझान को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर इस वक्त धारावी में किसकी हवा ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि फिलहाल इस वक्त धारावी में किसका रुझान है। भाई, जो इंडिया अलायंस और जो बीजेपी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, क्या लगता है इस वक्त धारावी में किसकी हवा है? इंडियन अलायंस की तरफ पब्लिक जाना चाहेगी या भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मौजूदा सरकार है वहीं उसकी तरफ ही रुझान होगा पब्लिक का? पब्लिक का रुझान तो डेवलपमेंट की तरफ है। अभी आने वाला जो टाइम है, लोग जो है किसको चाहते हैं? जो डेवलपमेंट करता है, जो विकास करता है, विकास के मुद्दों पे बात करता है और सच में विकास करता है। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो लोग विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, रुझान उनकी तरफ है। यहाँ और भाई खड़े। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से, इस विधानसभा से राहुल रमेश शेवाड़े जो कि बीजेपी की जो गठबंधन है उनकी तरफ से खड़ रहे हैं और अनिल देसाई जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़े हुए, तो धारावी की जनता दोनों में से किस कैंडिडेट की तरफ अपना रुझान देखती है? धारावी की कैंडिडेट जो आम लोगों तक जो पहुँचते, राहुल शेवाड़े साहब नीचे तक जाते, ग्राउंड लेवल में जाके लोगों को मिलते, तो लोग ग्राउंड लेवल के जो नेता आएंगे उनसे हाथ मिलाएंगे और धारावी लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। बस जो विकास करेगा उसी के साथ लोग जाने वाली है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल शेवाड़े साहब ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में राहुल रमेश शेवाड़े साहब ने इस क्षेत्र के अंदर 2-3 कार्य ऐसे बता दें जो उन्होंने किए हैं और बहुत कार्य मत साबित हुए राहुल शेवाड़े साहब के काम। उसका पूरा अहवाल है, मैं आपको अहवाल देता हूँ। आप वो अहवाल आना, पूरा ब्लूप्रिंट देता अहवाल को, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। एक काम नहीं है ना, बहुत काम है। हम बता भी नहीं सकते इतने काम है, जो इंसान याद भी नहीं सकता इतने काम है उनके। ग्राउंड लेवल पे जाके सच में वो काम करते हैं। पब्लिक के साथ 1-to-1 उनका रिलेशन है, हर इंसान उनको 1-to-1 जानता है और धारावी के लोगों को भरोसा है कि वो धारावी के लोगों को कहीं जाने नहीं देंगे। ये अभी गुमराह किया जा रहा है ओबाटा की तरफ से या अन्य पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस हो गया, ओबाटा हो गया, ऐसे अन्य पार्टियों की तरफ से गुमराह किया जा रहा है कि धारावी के लोग अगर राहुल शेवाड़े जी को मतदान करेंगे तो उनको धारावी के बाहर भेजा जाएगा या धारावी से शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। राहुल शेवाड़े जी किसी को भी धारावी के बाहर जाने नहीं देंगे। वो धारावी का विकास वही करेंगे और वही धारावी के लोगों को अच्छी राह पे लेके चलेंगे। नाज़रीन, एक शख्स और हम उनसे मुलाकात करने यहाँ पर आए हैं और इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार इस वक्त दावे कर रही है कि 400 पार जाएंगे, उनके सामने इंडिया अलायंस बड़ी तेज जोर के साथ, ताकत के साथ अपनी ताकत आजमा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से बीजेपी सरकार रिटर्न होगी या इंडियन अलायंस को इस वक्त युवा और जो देश की जनता है वो मौका देगी? नहीं, युवा जो है ना परेशान हो गया हुआ है, धंधे से लेके हर कुछ लेकर के एकदम परेशान है। परिवर्तन होनी ही चाहिए। जो अभी का विकास है ना, छोटे मोटे उद्योगपति जितने सब है, सबके सब बहुत परेशान हो गए हैं।
धंधा पानी कुछ है नहीं, उद्योगपति का सरकार है, परिवर्तन एकदम होनी चाहिए। तो जिस तरह से बीजेपी सरकार तो दावे कर रही है कि हमने बहुत सारे कार्य किए हैं 10 साल के अंदर, युवाओं को नौकरी दी है, महिलाओं के आरक्षण के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, देश में बहुत सारी तरक्कियाँ लाई है, तो फिर आप क्यों चाह रहे हैं कि सरकार बदले? नहीं, उनका सिर्फ बोली ही है, उसके बाद ऐसे धंधे में सब के कुछ ऐसे परिवर्तन है ही नहीं, सिर्फ बोली उनका है। इंडिया जो है, इंडिया सरकार ही है जो है ना, अपने वतन पे खड़े नहीं है, समर्थन में नहीं है, इसलिए परिवर्तन एकदम ज़रूरी है। परिवर्तन होनी चाहिए, कम से कम 5 साल में हर को मौका मिलनी ही चाहिए। भाई आप क्या कहेंगे कि बीजेपी को वोट देना चाहिए या इंडियन अलायंस को वोट देना चाहिए इस बार? आप लोग का जैसा सोच हो, जैसा कैसे बताऊं। आप किस तरफ जाना चाहेंगे, आपका रुझान क्या है? अभी की बार कांग्रेस को आनी चाहिए, हर साल को एक मौका मिलनी चाहिए कांग्रेस को। आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? हाँ हाँ, ये तो सही बात है, होनी चाहिए। यहाँ एक और युवा खड़े हैं। भाई आप यहाँ पर आए, क्या जिस तरह से इस वक्त सरकार चल रही है बीजेपी की, मौजूदा दौर में बीजेपी को फिर से वोट देना चाहिए या कांग्रेस के साथ जो इंडियन अलायंस बना है उस तरफ जाना चाहेंगे? इतना जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं किसकी सपोर्ट दूं, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। आप किस तरफ वोट देना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी का। बीजेपी को वोट देना चाहेंगे, बस यही आपसे जानना था। बीजेपी, आपको लग रहा है कि बहुत सारे अच्छे काम हुए इस बार? अब किए हैं या नहीं किएंगे, मैं तो भाई बीजेपी की तरफ हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और शख्स यहाँ पर हम मुलाकात कर रहे हैं। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है पूरे देश भर में, बीजेपी की सरकार का वादा ये है, इस बार दावा है कि 400 पार जाएगी। क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में जो देश की जनता है वो फिर से बीजेपी को मौका देगी या उनके सामने इंडियन अलायंस है, गठबंधन में कांग्रेस और वगैरह सारे लोग मिलकर जो इंडियन अलायंस बना है उनको लोग मौका देंगे? आपके रुझान क्या है इस वक्त? मेरा सूचना तो यही है लोगों से कि अगर ये टाइम अगर मोदी सरकार को चुनाव में वोट देते हैं तो ये 10 साल में मतलब जो मोदी सरकार ने देश का विकास बदलने के लिए मतलब जो सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आवाम के साथ। क्योंकि 2014 में जब उन्होंने 2014 में जब वो आए, सबसे पहला नोटबंदी कराए, फिर उसके बाद लॉकडाउन कराए, और लॉकडाउन में लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ना लोग परेशान हो चुके। और ये वजह से ना मतलब ये साल अभी जो चुनाव अगले महीने होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ना अगर मोदी सरकार को वोट ना देवे तो अच्छा है, कांग्रेस आए तो शायद आगे के चलते मतलब कुछ विकास बदले। आपको लग रहा है कि इंडियन अलायंस अगर आता है तो कुछ अच्छे काम होंगे, लेकिन 10 साल में मोदी सरकार ने जो वादे किए उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया? क्यों? मतलब अपनी जैसे 25 साल पहले जो कांग्रेस का हिसाब किताब था, तो मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे मतलब उन्होंने काफ़ी गरीबों लोग की हेल्प किए, मदद किए। लेकिन ये टाइम 10 साल के टाइम मोदी सरकार जब से आई, उन्होंने एक भी किसी गरीब के लिए कुछ ऐसा मतलब काम नहीं की कि मतलब लोगों को मोदी सरकार से कुछ लाभ उठाए, फ़ायदा उठाए। मोदी सरकार खाली अपने लिए काम करती जा रही है और बीजेपी सरकार को बढ़ावा देती जा रही है, लेकिन लोगों को, गरीबों के लिए किसके लिए हेल्प मदद नहीं की। भाई इस क्षेत्र से 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक जो शिवसेना है, शिंदे गुट की शिवसेना है, वहाँ से राहुल रमेश शेवाले चुनाव लड़ रहे हैं, और यूबीटी और कांग्रेस अलायंस के साथ अनिल देसाई जिनकी निशानी मशाल है। तो धारावी की जनता शिवसेना के तीर कमान की तरफ जाना चाहेगी या जो यूबीटी की मशाल है उसकी तरफ जाएगी? यहाँ का रुझान क्या लगता है? धारावी का मतलब बोलने का विचार है कि मतलब ये ना शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही जाएगा ज़्यादातर। क्यों? अभी बीच में रैली निकली थी तो एकनाथ शिंदे ने मतलब यहाँ पे लोगों को मतलब आश्वासन दिया है कि मतलब कि काफ़ी लोगों के लिए हेल्प मदद करेंगे। और अभी जो इधर डेवलप होने वाला है धारावी का, तो धारावी के लिए मतलब उनका और अपनी वर्षा ताई है, उन्होंने भी मतलब लोगों से ये अपील की है कि मतलब जो डेवलप होने वाला है यहाँ पे, वो डेवलप होने के लिए मतलब उनका साथ देवे। अपनी एक वर्षा ताई को और एकनाथ शिंदे की जो लोग की है अलग है, दोनों अलग अलग है। पार्टी कांग्रेस है और वो एकनाथ शिंदे का अलग है, लेकिन दोनों का जो बोलने का हिसाब है ना कि अगर बीजेपी सरकार आई तो देश का विकास होने के बजाय ना डप हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब यहाँ दोनों तरफ बराबरी पर आपका कहना ऐसा है कि कुछ लोग अनिल देसाई को भी पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल शिवाले को भी पसंद कर रहे हैं, तो वोट जो है वो बराबरी पर बटेगा यहाँ धारावी का? मतलब अब वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कौन मतलब किसको ज़्यादा वोट देना चाहता है। लेकिन जहाँ तक का मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर शिवसेना पद पे अगर वोट गिरता है या अपने कांग्रेस पार्टी पे, तो हो सकता है आने वाले विकास में कुछ मतलब लोगों को कुछ लाभ उठाने मिल सकता है। दोस्तों एक और महिला यहाँ पर हमसे बात करने के लिए आई है, इनसे जानते हैं। खाला क्या नाम है आपका?
मेहरुनिसा सैयद शाहजहान। मेहरुनिसा खला, ये जिस तरह से इस वक्त तो देश का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल है, लोग बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 सीटें पार जाएगी और ऑपोजिट में इंडियन अलायंस है। आपको लगता है कि कांग्रेस और इंडियन अलायंस ज़्यादा मजबूत है या लोग बीजेपी को फिर से वोट देना चाहेंगे? लोग बीजेपी को ही देंगे, कांग्रेस को देंगे नहीं। हम लोग को कांग्रेस ही हमारा जैसे बचपन से बड़े हो गए परंपरा, हम लोग पूरा कांग्रेस को ही देते। ये ईजी को भी नहीं देते या मोदी को नहीं देते। मोदी आए जब से बच्चे लोग का स्कूल की पढ़ाई भी खराब हो गई, सब नशा मुक्ति में जाने वाले बच्चे लोग इधर ही खराब हो गए। यहाँ सब धाराई में नशा पूरा बिकता है, कोई किसी का जुल्म नहीं है, लेकिन बिकता है। सब बोलते हैं हम लोग पैसा देते हैं, उन लोग हमारे को साथ देते हैं, लेकिन कोई साथ दे रहा है? मोदी दे रहा है, कांग्रेस दे रहा है, कोई नहीं देता। लेकिन कांग्रेस आएगा तो हमारे बच्चे लोग का भी अच्छा होगा, हर पब्लिक का भी अच्छा होगा। हम लोग को इधर से निकालना चाह रहे, हम लोग तो हमारे घर है, जिसके भारतीय लोग का घर है, वो कहाँ जाएंगे? इन लोग आने के बाद जब मोदी आएगा तो हम लोग तो रह जाएंगे। घर है हमारा खुद का, 4-5 घर है, लेकिन जो भाड़े वाले डिपासन देते उनको भी ऐसे खाली करेंगे, कहाँ जाएंगे गरीब लोग? भाड़े वाले का तो कुछ करना चाहिए। हमारे घर में भी एक नशा मुक्ति करने का, बच्चे को 1.5 लाख खर्चा करके मैं नशा मुक्ति में डाली, लेकिन वो बच्चा रहने के बावजूद इधर आके नशा करता है। आज भी जाके देखो मरेले जैसा पड़ा रहेगा, दुनिया उसको मारती, लेकिन नशा मुक्ति इधर बंद नहीं होता है। गंजा, चरस, ये वो सब बिकता है, वाइट तक बिकता है इधर। ऐसा बंद करने का है? मोदी बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। मेरा 70 बरस का उम्र है, मैं जितना माँ बर्दाश्त करती, कोई माँ का भी ऐसे औलाद खराब हो रहा है इधर। बच्चे स्कूल नहीं जाते ऊपर बैठ के पीते, सुलक्षण पीते। कोई है मना कर रहा? मोदी मना करता, मोदी मैं तो गाली देगी। मोदी तो कभी जिंदगी में नहीं आला। मोदी है ना, मोदी चूर का लड्डू खिला रहा हम लोग को, चुतिया बना रहा हम लोग को। हम लोग छोड़ेंगे? हम लोग को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमको हमारी जगह धारे इधर रहना चाहिए। मोदी को आने के लिए हम देंगे नहीं, कांग्रेस जरूर आएगा। और हमारा परंपरा कांग्रेस को वोट डालते ही है। हम लोग मोदी को डालते, इसको डालते बोलते, लेकिन हम लोग कांग्रेस को डालते। हमारे घर का 17 है, कितना 17 वोटिंग है हमारा, हम लोग 17 भी उधर ही डालते। हम लोग, मेरे बच्चे कच्चे बहू सब हम लोग कांग्रेस वाले, समझ गए। लेकिन मोदी आएगा तो हम लोग का खाना खराब होगा, भारतीय लोग को तकलीफ आ जाएगी। भारतीय लोग को एक पैसा नहीं देंगे, बोलते खुद का डिपासन 3 लाख 4 लाख, उन लोग को भी भगाएंगे। कि सुनने में आ रहा तो हम लोग रात भर नींद नहीं आता है, समझ गए। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, इतना बंद करना बस। बहुत सारे लोग यहाँ पर नाज़रीन खड़े हैं, एक और यहाँ पर युवा है, हम इनसे भी बात करते हैं। देखते हैं भाई, ये पढ़े लिखे युवा मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त देश का जो रुझान चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, लोग बीजेपी कह रही है 400 पार। क्या लगता है इस बार जनता, धारावी की जनता बीजेपी को फिर से वोट देगी या इंडियन अलायंस की तरफ जाएगी? इस बार तो धारावी की जनता ही तय करेगी, या कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की सरकार है। पर हम सपोर्ट या वोट देते हैं तो कांग्रेस की सरकार तय है। आपको लग रहा? जी बोलिए। क्योंकि जो हिसाब से बढ़ती महंगाई चल रही है, जैसे बीजेपी की अभी सरकार आई तो हर चीज़ पे उसकी रेट बढ़ती जा रही है, बट इस पे आवाज़ कुछ नहीं उठा रहे वो। तो जो आपको लग रहा है महंगाई का दर बढ़ रहा है, महंगाई स्तर बढ़ रहा है, युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, इसीलिए जो युवा और धारावी की जो जनता है वो कांग्रेस के समर्थन में जाना चाहेगी, आपका ऐसा कहना है? यस सर, जो कांग्रेस की समर्थन में आएंगे तो यही है कि रोजगार भी, जो अभी बेरोजगार है वो रोजगार पे आएंगे, और जो बढ़ती महंगाई है वो कम होगी अगर कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे, अगर वोट देंगे तो। भाई, इस वक्त जो मौजूदा दौर में इंडियन अलायंस ने जो गठबंधन बनाया है और उनके सामने जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी का दावा है कि 400 सीटें इस बार पार जाएगी। तो आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं कि क्या वापस भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार फिर से आएगी, या लोग इस बार कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे और इंडियन अलायंस को सामने लाएंगे? लोग अपने आप में परिवर्तन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीजेपी को लाकर कोई फ़ायदा है नहीं। इस बार बीजेपी को लाकर कोई फ़ायदा है भी नहीं, क्योंकि यूथ ही ख़राब हो रहा है। नौजवान के पास रोज़गार नहीं है, बहुत लोग के पास बहुत हर चीज़ का प्रॉब्लम है। बीजेपी के राज में कुछ भी अभी तक अच्छा हुआ ही नहीं है। यूथ पहले से ही नशे में ख़राब है। जितने भी नौजवान हैं सबके पास, किसी के पास जॉब ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है। क्या कोई दिन भर काम भी करता है तो उसकी दिहाड़ी, एक दिन का दिहाड़ी 400-500 रुपये होता है, जिसमें मुश्किल से घर भी नहीं चल पाता है। तो ऐसे भी ये सरकार को लाके कोई मतलब है ही नहीं। अपने को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, देश को बढ़ाना है, तो अच्छा सरकार हमको इंडियन अलायंस के लाना पड़ेगा और कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। वही हम लोग को उसके जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 400 की दिहाड़ी में कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक और भाई है। भाई, इस वक्त जो मौजूदा सरकार चल रही है और चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है कि देश की जनता फिर से मोदी सरकार को रिपीट करेगी या इंडियन अलायंस की तरफ जाएगी? इंडियन अलायंस।
क्यों, कोई खास वजह? क्योंकि भारतीय मोदी सरकार तो दावे कर रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में बहुत सारे कार्य किए हैं, बेवाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई का दर कम हुआ है, जीडीपी बेहतर हुई है। तो लोग बीजेपी की सरकार को फिर से मौका क्यों नहीं दें? महंगाई और रोजगार की कहाँ बात करते हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कल का स्टेटमेंट देखा नहीं आपने? कल उन्होंने मन से क्या कहा कि मंगलसूत्र भी गिरवी रखवा देंगे। तो ये देश का मुसलमान किसी गैर प्रांति का या गैर मजहब का ये रखने का सोचेगा? बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान की जो एकता की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। फिलहाल इस वक्त धारावी में जो 2 उम्मीदवार खड़े हैं जिनकी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, 10 साल से यहीं से सांसद राहुल रमेश शिवाले जो है वो शिंदे और बीजेपी गुट से खड़े हैं और उनके सामने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार जो मिलकर महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है अनिल देसाई। धारावी की जनता इन दोनों में से किस पक्ष की तरफ जाएगी? अनिल देसाई की तरफ हवा लग रही है आपको? बिल्कुल, उद्धव साहब ही आने वाले हैं और उद्धव साहब ने जितना कोरोना में काम किया है वो शायद लोग भले जबान से ना बोले मगर उनका काम बहुत अच्छा था और जो पॉलिटिकल प्रेशर था उस वजह से उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा है, तो उनका काम बहुत अच्छा था और पब्लिक उनके कैंडिडेट को जिता के लाएगी। भाई एक और यहाँ पर खड़े हैं, भाई आप बात करना चाहेंगे? दोस्तों एक भाई हमारे यहाँ पर है, इन्होंने भी कहा है कि मुझे कुछ कहना है। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मौजूदा सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार कहती है कि 400 पार और उनके सामने इंडियन अलायंस बड़ी मजबूती से दावे कर रहे हैं कि इस बार उनको मौका मिलेगा। देश की जनता का रुझान क्या है? रुझान ये है इस आगरे आना चाहिए, आगरे चाहेगी जब भी फ़ायदा होगा, नहीं होने वाला है। और हम लोग का तो एकदम हालत ख़राब हो गया है। जो 100 रुपया था आज 500 रुपया हो गया है। आदमी खाने के लिए मजबूर हो गया है, समझ रहे ना? अभी वो तो सरकार हमको मिलता ही नहीं। ये आगरे सरकार आएगी अभी जाए कुछ भला होगा। आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की आप कहना? वो ठीक है, वो भी आएगी वो भी हमको अच्छा रहेगा। मतलब आपका रुझान ये है कि अनिल देसाई को इस वक्त मौका दिया जाएगा राहुल शिवाले के अगेंस्ट? हाँ, नहीं राहुल शिवाले को मौका मिलेगा? हाँ, नहीं ये अपना अनिल देसाई। अनिल देसाई मतलब उद्धव ठाकरे की तरफ से जो खड़े हैं। तो इसकी वजह आप क्या बता रहे हैं? उसकी वजह यही महंगाई बता रहे हैं। महंगाई देखो जब तक अब नहीं होगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। महंगाई अब होना चाहिए। लेकिन धारावी तो देखो कारखानों का शहर है। अडानी ले लिया है, अब बोले ये सब टूटेगा तो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग किधर जाएंगे? लेकिन धारावी में तो कारोबार, चमड़े का कारोबार है, बैग का कारोबार है, बहुत सारे कारोबार है धारावी तो है, मगर अभी सब खलास हो गए। अभी लोग कितने जा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? और झुपड़पट्टी वाले कहाँ जाएंगे? बोले अडानी ले लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए। जब ये हमारी ये सरकार आएगी आगरे जगी जाए हमारा भला होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हम तो यही चाहते हैं आगरे जाना चाहिए, बस। शुक्रिया। दोस्तों देखा आपने धारावी की जनता का जो रुझान है और धारावी की जनताओं से जब हमने बात की तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार को ही ज़्यादा वोट जाएगा जो राहुल रमेश शिवाले हैं। कुछ लोग उनके समर्थन की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अनिल देसाई की तरफ जाने की बात कही है। तो धारावी के सर्वे में ये चीज़ निकल कर आई है कि धारावी की जनता 50% राहुल रमेश शिवाले जो कि बीजेपी और शिंदे गुट के उम्मीदवार हैं, शायद लोग उनकी तरफ जाना चाहेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय का जो इलाका है और जहाँ के मुस्लिम समुदाय लोग हैं और कुछ सेक्युलर लोग हैं, उनका रुझान ऐसे है कि उद्धव ठाकरे ने जो कोरोना काल के अंदर जो कार्य किया था उनके उस कार्य को देखते हुए अनिल देसाई को लोग वोट करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ का खुला चिट्ठा यही है कि धारावी की जनता 50-50 में बटी है। कुछ लोग राहुल रमेश शिवाले को वोट करना चाहेंगे और कुछ लोग अनिल देसाई को वोट करना चाहेंगे। नाज़रीन, मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर मचा के साथ हिंदुस्तान डेली के लिए धारावी से फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।